नमस्कार दोस्तों, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर के लिए जो आपके क्वेश्चन करवाए जाते हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है वो कौन सा दिया गया है। मंत्रा देवी मंदिर है भैया, लिखा हुआ है ब्रैकेट में हिमाचल प्रदेश से यमुनानगर के किस स्थान तक रोपवे बनाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आपको इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आज का सेशन का, ये क्या लिखा गया है। मंत्रा देवी मंदिर है कोई हिमाचल प्रदेश में और यमुनानगर तक रोपवे बनाया जाएगा। इसका आंसर रहेगा आदि बद्री। कहने का मतलब यह है कि आदि बद्री, ठीक है, जहां से सरस्वती नदी प्रवेश करती है हरियाणा में, वहां तक यानी कि इस मंदिर से और इस जगह तक रोपवे बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? रोपवे। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन आपको बताएंगे रोपवे से, तो पहले आपको इसका ध्यान होना चाहिए, आदि बद्री यमुनानगर तक। चलिए देखते हैं इसकी कुछ डिटेल। च्यवन ऋषि की तपोभूमि है भाई, क्या है? च्यवन ऋषि की तपोभूमि है जिसका नाम है ढोसी तीर्थ स्थल। सभी जानते हैं, महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में है। कहते हैं वहां पर भी 1200 मीटर, क्या लिखा गया है, 1200 मीटर का रोपवे बनाया जाएगा। दूसरा भीमेश्वरी मंदिर, भीमेश्वरी मंदिर है वो बेरी में है, झज्जर के अंदर। ये जो मंदिर है वो भाई बेरी में है, झज्जर। और महाभारत कालीन मंदिर है, महाभारत कालीन मंदिर। इस मंदिर को सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले लिया है, यानी कि अपने अंडर में लिया है। दूसरे पहले वाला जो क्वेश्चन है इसकी जो डिटेल ये वाली कि तपोभूमि है, यहां पर च्यवनप्राश का निर्माण किया गया था। दूसरा आपसे पूछा जाएगा ये जो तपोभूमि है इसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक पर्यटक यहां पर इसको देखने के लिए आ सके। कहते हैं रामायण और महाभारत से पहले का क्या है, ये स्थल है ढोसी तीर्थ स्थल। और च्यवन ऋषि के पिता का नाम था भृगु ऋषि। क्या था? भृगु ऋषि, ध्यान रखना है भाई। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कितने हर हित स्टोर, क्या पूछा गया है, कितने हर हित स्टोर व वीटा बूथ खोलने का निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है। तो देखिए जिस डिस्ट्रिक्ट में वीटा की जो डेयरी है जहां पर दूध आता है, तो वहां पर देखना नई शॉप बनने जा रही है, यानी कि वीटा बूथ लगाने की तैयारी कर रहे हरियाणा। तो उसका आंसर रहेगा 1000। हरियाणा में 1000 हरित स्टोर व वीटा बूथ खोलने की तैयारी है, वो हरियाणा सरकार ने की है। और इसका काम का प्रोग्रेस देखना हो, वीटा की जो डेयरी है वहां पर देखना शॉप बननी स्टार्ट हो गई है। जो ऑन रोड वीटा का कोई प्लांट है तो देखना वहां पर ऑन रोड है और वीटा की शॉप बननी स्टार्ट हो गई है, वो इसी घोषणा से हुई है। 1000 हरित स्टोर व वीटा बूथ खोलने की तैयारी हरियाणा सरकार कर रही है। नेक्स्ट वाला देखिए भाई। अच्छा, कुछ एक इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे हरियाणा में मधु घी की फैक्ट्री कुरुक्षेत्र के पिहोवा में है भाई। यहां क्या होता है, देसी गाय के घी की फैक्ट्री है, देसी गाय के घी की फैक्ट्री, इसको नाम दिया गया है मधु घी की फैक्ट्री। अब देखिए 2 अगस्त 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हर हित स्टोर योजना का उद्घाटन पंचकुला से किया था। तो पूछ लिया जाए कहां से, पंचकुला से, कब? 2 अगस्त 2021 हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसे हम क्या कहते हैं, HAU कहते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर है, चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। चलिए इसमें क्या लिखा गया है, कहां पर है भैया, हिसार में है, कि डॉक्टर जितेश काटपालिया, चलिए एक नाम तो ये हो गया, और एक है डॉक्टर रश्मि त्यागी, एक नाम ये हो गया, को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए इसको दिया गया है बेस्ट पेपर प्रेजेंटेड अवार्ड 2022। तो ये इसका आंसर रहने वाला है। उल्टा करके ही पूछ सकते हैं कि बेस्ट पेपर प्रेजेंट अवार्ड 2022 किन दो
व्यक्तियों को दिया गया है। तो HAU के क्या है बताएंगे आपको, सह प्राध्यापक है और एक वैज्ञानिक है, डॉक्टर जितेश काठपालिया और डॉक्टर रश्मि त्यागी। चलिए आगे इसमें लिखा मिलेगा आपको ये कि डॉक्टर जो रश्मि त्यागी है वो समाज शास्त्र की क्या है, सह प्राध्यापक है, ठीक है, और एक वैज्ञानिक है। अच्छा, इन वैज्ञानिकों इन दोनों को पुरस्कार दिया गया BPS, आपने नाम पढ़ा होगा BPS, इसका पूरा नाम है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये कहां पर है भाई, ये खानपुरा में है, खानपुरा जो आता है सोनीपत में, ठीक है। तो वहां पर इनको अवार्ड दिया गया है BPS महिला विश्वविद्यालय 2006 में, और उत्तर भारत का ये पहला महिला विश्वविद्यालय। देखिए BPS जो भगत फूल सिंह के नाम से, उन्होंने सबसे पहले 1936 में एक कन्या गुरुकुल खोला था, कन्या गुरुकुल। उसके बाद इनकी जो लड़की है सुभाषिनी देवी, इन्होंने क्या किया, यहां पर लड़कियों के लिए कन्या ITI, पॉलिटेक्निक, BTech, MTech, ठीक है, MBBS सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान खुलवा दिए, एक बड़ा ट्रस्ट बन गया। और 2006 में हुड्डा सरकार, CM कौन थे यहां पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने क्या कर दिया, इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। और जैसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, हरियाणा में एक नया क्वेश्चन बना कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय जो नाम दिया गया BPS भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006 में बना। अच्छा, इसमें आपको एक बात और बता देते हैं, 2017 की मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर इसी विश्वविद्यालय में एक मेडिकल की छात्रा थी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई। किस विश्वविद्यालय द्वारा हरियाणा के सभी सरकारी निजी विश्वविद्यालय, सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये पॉइंट है वो अंडरलाइन करने का है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 सिखाने की जिम्मेदारी दी है। यानी कि हरियाणा के गवर्नमेंट, प्राइवेट जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उन सभी में, और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उन सभी में 2020 की जो नई शिक्षा नीति है वो सिखाने की जिम्मेदारी किस विश्वविद्यालय को दी है, तो ये आएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू कहा जाता है, इग्नू इसको दी गई है। तो ध्यान में जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू को जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिए कितने प्राइवेट विश्वविद्यालय हरियाणा में कार्यरत हैं और कितने निजी, कितने गवर्नमेंट, सॉरी 21 हरियाणा में क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं, और 24 क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। ध्यान में जाएगा। अच्छा, अब देखिए ये स्ट्रेटेजी के हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय KUK 1956 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, शिलान्यास तत्कालीन राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा करवाया गया। चलिए दूसरा देखिए, क्योंकि 56 में तो हरियाणा बना नहीं था तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लाइन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। हरियाणा बनने के पश्चात हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय तो वो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो हिसार में है, वो 1970 में बना। यानी कि हरियाणा बनने के पश्चात 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और 70 में ये विश्वविद्यालय बना। तो हरियाणा बनने के पश्चात HAU है जो हिसार के अंदर। चलिए, हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर वो हरियाणा का राज्यपाल होता है, और राज्यपाल वर्तमान में कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, ये है भाई। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई। हरियाणा की गौशालाओं को किस पोर्टल ऐप से जोड़ा गया है, जितनी भी हरियाणा में गौशालाएं हैं उनके पोर्टल ऐप से जोड़ दिया गया है, हरियाणा सरल पोर्टल ऐप, इससे जोड़ दिया गया है, ठीक है, हरियाणा सरल पोर्टल ऐप से जोड़ दिया गया है। और देखिए इसमें कुछ डिटेल है, आपको बताते हैं। गायों से संबंधित हरियाणा गौ सेवा आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो श्रवण कुमार गर्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है, श्रवण कुमार गर्ग। दूसरा देखिए, हरियाणा गौ सेवा संरक्षण अधिनियम 2015 में लागू हुआ था। बता देते हैं आपको, हरियाणा में गौ हत्या बंद है, अगर किसी ने की तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, कहते हैं 2 साल से और 10 वर्ष 10 साल तक सजा का प्रावधान है। घायल करने पर, ठीक है, मारने पर यह सजा का प्रावधान है हरियाणा के अंदर।
अंत्योदय परिवारों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी, ठीक है, आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए हरियाणा सरकार कितने मेलों का आयोजन करेगी? तो इसमें देखिए 800, 822, 850 और 900। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अंत्योदय परिवार क्या होते हैं। वो पहले इसका आंसर 822 परिवार है। अंत्योदय परिवार किसे कहा जाएगा? वो परिवार जिनकी वार्षिक आय, जिनकी वार्षिक आय इनकम 1.80 लाख से कम है, ठीक है, वो आएंगे अंत्योदय परिवार में। अभी मेलों में क्या होगा कि ये जो मेले लगेंगे इनमें इन परिवारों को रोजगार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, आठ सौ 22 अंत्योदय मेले लगेंगे हर वर्ष और इसके लिए बजट भी मंजूर हो चुका है, दिया जा चुका है, ऋण दिया जा चुका है। यह है 25,349 करोड़ रुपए इन सब के लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई, हरियाणा जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द क्या है? हरियाणा जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द किस पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है? अब देखो इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। पहले अगर हमें जमीन की फर्द लेनी होती थी, जमाबंदी लेनी होती थी, तो हम क्या करते थे? पटवारी के पास जाते थे, तहसीलदार के सिग्नेचर होते थे, तब वो हमें निकाल के देता था। उसकी एक जीरोक्स कॉपी जो पटवारी खुद इस तहसीलदार की मोहर लगी हुई, उसकी ओरिजिनल मोहर लगी हुई आती थी, लेकिन वो जीरोक्स होती थी। उसके लिए कुछ हमें पे करना पड़ता, इंतजार करना पड़ता था कि तहसीलदार के साइन हुए, नहीं चक्कर काटने पड़ते थे तहसीलदार ऑफिस पटवारी के। अब वो दिक्कत नहीं है। इस साइट पे जाइए jamaabandi.nic.in, अपनी जमीन का नंबर डालिए और आपकी जो जमाबंदी है ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कहीं पर भी जीरोक्स निकाल सकते हैं। अब ये ऑथेंटिक कैसे होगी ये लिखा गया है। हस्ताक्षर कैसे होंगे? डिजिटल। जैसे आपकी किसी भी मार्कशीट पर हस्ताक्षर आते हैं, अब आप CSC सेंटर से डेमोसल OBC बनवाते हैं, उन सभी पर तहसीलदारों के हस्ताक्षर डिजिटल आते हैं, अपने आप कंप्यूटर पर डिजिटल ले लेता है, तो उसी में हस्ताक्षर होके आएंगे। अच्छा कदम है सरकार का, एक समय बचाएगा। कुछ एक कृषि पर आधारित है। देखिए कहते हैं हरियाणा में 70% जनसंख्या है ना कृषि पर आधारित है, इसलिए हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का कहते हैं 86% भाग वो कृषि योग्य है कुल भूमि का हरियाणा में, जबकि NTA ने 81 माना है। क्या माना है? 81%, क्योंकि उसमें 86% था ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं था, तो उसने क्या माना? 81 माना। एक्चुअल में आंसर 86 आता, लेकिन उसमें ऑप्शन में नहीं था। चलिए छोड़ दीजिए इस बात को। अगले देखिए GDP, सकल घरेलू उत्पाद, हरियाणा की GDP में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है ना वो कितना है? 14.1% है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन है? JP दलाल है। अच्छा JP दलाल विधायक है कहां से? लोहारू से है भाई, लोहारू भिवानी में आता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। हरियाणा में 3 साल की वोकेशनल डिग्री को ग्रेजुएट डिग्री के बराबर मान्यता मिलेगी, किसने कहा है? देखिए अगर मान लीजिए आपने 3 साल पॉलिटेक्निक की कोई डिग्री आपके पास है जो वोकेशनल है, यानी कि व्यवसायिक कोई डिग्री है आपके पास और आपने वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से की है, +2 बाद ही कर ली, मान लिया आपने कोई 3 साल की डिग्री, लेकिन वो डिग्री आपकी ग्रेजुएट डिग्री के बराबर मानी जाएगी। ये डिग्री और ये डिग्री क्या हो गई है? बराबर। ये डिग्री करने के लिए आपको दोबारा BA BSc करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 3 साल की वोकेशनल डिग्री की है वो आपकी ग्रेजुएशन मानी जाएगी। उसके बाद कोई भी आप उस लेवल का कोई यानी कि मास्टर डिग्री उसी लेवल की आप कर सकते हैं, आपको दोबारा से ये करने की जरूरत नहीं, तो बराबर मानी जाएगी। अच्छा ये कहा है राज नेहरू ने, बताएंगे आपको राज नेहरू कौन है? हरियाणा कौशल विकास विश्वविद्यालय के चांसलर है भाई राज नेहरू, ये ठीक है। यानी कि हरियाणा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, और ये देश की पहली है भाई। अच्छा ये पलवल में है भाई, ये गांव पूछ लिया जाए दूधौला गांव में है, पलवल में। यही आपको आगे देखने को मिलेगा अगर डिटेल में देखेंगे तो। यही देखिए
कुलपति राज नेहरू। अच्छा, एक और इसमें 2 पॉइंट है नए स्ट्रेटेजी के। ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिसे हम कहते हैं, उसको कौशल विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है। हरियाणा की सबसे बड़ी जो ITI है फरीदाबाद की तिगांव है। तिगांव को हरियाणा में अमर शहीदों का गांव कहा जाता है, अमर शहीदों का गांव। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं भाई। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने एक साल में कितने छापे मारे तथा कितने रुपए की रिश्वतों जब्त की है? विजिलेंस ब्यूरो होता है राज्य सतर्कता आयोग एजेंसी, राज्य सतर्कता एजेंसी ब्यूरो या राज्य सतर्कता ब्यूरो, उसी को विजिलेंस, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो कहा जाता है। काम क्या करता है? करप्शन पे कंट्रोल करता है। कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर रिश्वत लेता हुआ या किसी आम आदमी से कोई सरकारी काम करवाने के एवज में रिश्वत मांगता है, अगर आप उसकी कंप्लेंट करते हैं विजिलेंस में, तो उसको रंगे हाथों पकड़ा जाता है, रिश्वत पकड़ी जाती है, साथ में उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है। चलिए, इसका आंसर रहने वाला है भाई, उसने एक साल में 170 छापे मारे और देखो 170 छापों में 6 करोड़ रुपए की रिश्वत को बरामद किया है, जब्त किए 6 करोड़ रुपए की रिश्वत। तो हरियाणा में देखिए किस लेवल तक भ्रष्टाचार है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है कि ये 6 करोड़ रुपए की रिश्वत वो जब्त की गई है। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन है और एक बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां देखिए 1967 में हरियाणा में क्या बनी? एक विशेष जांच एजेंसी बनी इस तरह की ही, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया 1978 में और क्या कर दिया गया? राज्य सतर्कता ब्यूरो, इसी को कहते हैं हम स्टेट विजिलेंस ब्यूरो। ठीक है, कर दिया गया। अच्छा, यहां देखिए राज्य या हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के महानिदेशक है IPS शत्रुजीत कपूर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार निम्न में से किस नदी का पानी बाजार में लॉन्च करेगी? तो शुद्ध पानी माना जाएगा किसका है? सरस्वती का। अब देखिए कुछ नदियों के क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप। यहां देखिए लिखा गया यमुना नदी हरियाणा की एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, यानी कि 12 महीने बहती है। 12 महीने बहने का कारण यह है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जो नदी ग्लेशियर से निकलेगी वो बर्फ पिघलती रहेगी, वर्ष भर बहती रहेगी। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है भाई, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी है। हरियाणा की सबसे प्राचीन महत्व की नदी दोहान है, पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या है? और कहते हैं ये भृगु ऋषि की पत्नी, नाम था दिव्य पोलिमा, के नेत्रों से निकलती थी। एक अनुश्रुति के अनुसार कहते हैं दोहान नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलती थी। चलिए यहां देखेंगे घग्गर नदी को हरियाणा ने स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा है, और हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन ऋग्वेद व वामन पुराण में है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं स्टैटिक जीके के साथ, आपको याद होने चाहिए। क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।